अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा जो फ़र्स्ट इंट्रोडक्टिव कंटेंट था उससे मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला आपकी तरफ से, इसलिए आज मैं अपनी फ़र्स्ट हेल्पफुल वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो एक प्लांट के बारे में है जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए और हमारे एनवायरनमेंट के लिए। चलें। हाँ तो व्यूज़, जिस मेरिकल ट्री की मैंने इतनी तारीफ़ की है उसका नाम है नीम। अच्छा, आज मैंने ना इसके कुछ पत्ते सुखाए हैं और इसका फ्रूट भी पास रखा है। मैं आपको इसका यूज़ बताऊंगी डोमेस्टिक लेवल पे और मेडिकली। डोमेस्टिक लेवल पे ये कि आप नीम के पत्तों को साए में खुश कर लें, और अगर आपके पास बल्क में यानी कि काफ़ी मिकदार में चावल हैं, गंदम या दालें वगैरह हैं, तो उसमें अमूमन आपने देखा होगा कि कीड़ा वगैरह लग जाता है। तो उनको दूर करने के लिए ये इन सूखी पत्तियों को उनके बीच में बिछा दें, तहें बिछा दें, तो कुछ भी नहीं लगेगा। और ये देखिए, ये एक ऑर्गेनिक आपका पेस्टिसाइड तैयार हो गया। फिर आ गया, ये है कि आप मेडिकली इसकी क्या कर सकते हैं। मेडिकली ये है कि आप इसको कोई भी फोड़ा फिंसी, या ये गर्मियों का सीज़न चल रहा है, बच्चों की निकल आती है, बड़ों की एलर्जी वगैरह, या किसी चीज़ की भी इरिटेशन हो जाए आपको, तो इसके पानी को बॉयल करें, इस पत्तों को बॉयल करें और उसके पानी से नहाएं। ठीक है, तो कुछ भी नहीं रहेगा। कोई भी ज़ख्म जो है वो नीम के पत्तों से साफ़ हो जाता है। और अच्छे से अच्छा जो हमारा एंटीसेप्टिक लोशन है जो कोई है, उससे अच्छी चीज़ें बन जाती हैं। इसके अलावा इसके जो फ्रूट है जिसको नुमकोली कहते हैं, अगर इसके बीजों का तेल निकाल के रख लें तो कान दर्द के लिए बहुत अच्छा है, दाढ़ दर्द के लिए बहुत अच्छा है। अगर किसी के जोड़ों में दर्द हो रही है तो ये नीम के पत्तों को थोड़ा सा बॉयल करें और हल्का हल्का नीम गर्म उस मुकाम पे बांधें, तो जोड़ों का दर्द भी दूर हो जाता है। फिर इसको इसके जो अगर आपकी दाढ़ में दर्द हो रही है, मसूड़े पिलपिले से हैं, तो थोड़े से पत्ते बॉयल करें और उसमें हल्का सा नमक ऐड करें, ना भी करें तो कोई बात नहीं, और उससे आहिस्ता आहिस्ता मुंह में कुल्ली करें। गरारे गरारे नहीं करने, कुल्ली करनी है। तो उसको देखिए आहिस्ता-आहिस्ता करें, से 2-4 दिन में ही आपको काफ़ी काफ़ी सारा आपको ना रिलीफ़ मिलेगा, बेनिफिट होगा आपको। तो इसके अलावा मैं एक और बात बताना भूल गई हूँ कि इसको आप सर्दियों में जो हम कपड़े यूज़ नहीं करते, उनको रख देते हैं और अमूमन उनमें कुछ न कुछ बैक्टीरिया पैदा हो जाता है। तो उन कपड़ों की तहों में बजाय फ़िनाइल की गोलियाँ रखने के, आप नीम के पत्तों को रखें। क्योंकि उनसे एक नागवार सी बू पैदा हो जाती है कपड़ों में, और नीम के पत्ते रखने से तो ना तो कोई बू आएगी और कपड़े भी महफूज रहेंगे। और इसके अलावा जो लोग बुक्स पढ़ने के शौकीन हैं, एक सिल्वर फिश नाम का कीड़ा होता है जो किताबों को खाता है, पेजेस खा जाता है। तो आप जो पढ़ी हुई किताबें हैं या मतलब ज़रा देर से यूज़ कर रहे हैं, तो आप उनमें भी नीम की पत्तियाँ रखें तो वो भाग जाएगा, या शेल्फ के नीचे रख दें, या बुक्स रखी हुई हैं। ये चंद एक फ़ायदा, अगर इसके हम फ़ायदे बताने लगे तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी। लेकिन ये चंद एक फ़ायदे हैं। और मसवाक इसकी तो बेहतरीन चीज़ है तो कड़वी, लेकिन अगर कोई इसकी आदत अपना ले, चले हफ़्ते में 2-3 बार भी कर ले, तो उसके दाँत बहुत महफूज़ रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा। और जिसके दाँत महफूज़ हों, वो हर तरह के ज़ायके से एन्जॉय कर सकता है। मेरा ख़्याल है कि ये चंद एक जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं, आज मेरे व्यूअर्स को बहुत पसंद आए होंगे। आखिर में मैं आपको ये बताती चलूँ कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये हवा को प्यूरीफाई करता है। और इसको जिसके पास कोई थोड़ी ज़मीन हो, गार्डन में हो, या कोई जहाँ भी खाली प्लेस हो, आप अगर किसी सड़क के किनारे पे हो तो फ़ी सबिलिल्लाह इस दरख्त को लगाएँ, ताकि हमारी जो पोल्यूटेड एयर है वो प्यूरीफाई हो और सब जो है वो लोग सेहतमंद रहें। देखिए, मैंने अभी कुछ दिन पहले ना इंडिया का एक शख्स है, उसके बारे में पढ़ा है कि वो बोटेनिकल पे मतलब सारा उसका काम होता है। तो उसको वो पीपल बहुत लगाता है, तो इसलिए पीपल बाबा के नाम से मशहूर है। तो वो उसने 26 लाख इंडिया में जगह-जगह नीम के दरख्त झुंड की शक्ल में लगवाए हैं कि ये प्यूरीफाई करता है हवा को, एयर फ्रेशनर है। तो इसकी बहुत ज़्यादा फ़ायदे देखिए, गाड़ियों का धुआँ, ये कारखानों का और पता नहीं क्या-क्या जिन्होंने हमारी फ़िज़ा को गंदा किया। तो इसके लिए इस तरह के करिश्माती दरख्तों, पौधों को ऐड करना बहुत ज़रूरी है। तो इससे देखिए अल्लाह भी खुश और इंसान भी खुश। तो ये फ़ी सबिलिल्लाह आप ज़रूर लगाएँ। और अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आई, और मेरा दिल है कि मैं ऐसी चीज़ें आपको बताऊँ जिससे इंसानियत का भला हो। क्योंकि हमारा दीन जो है ना, वो है ही इंसानियत से प्यार का दीन है। तो मेरा दिल है कि मैंने ये सोच के मैंने ये वीडियोज़ बनाना शुरू की कि जो मुझे चंद बातों का पता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, और आप ताकि आप लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। ये देखिए, केमिकल से पाक चीज़ें जो है ना, बहुत कम अब मिलती हैं, तो कोशिश करें कि हम इन चीज़ों को अपनाएँ। प्लीज़ मेरा ख़्याल है आप मेरी वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, तो इंशाल्लाह मैं फिर आइंदा भी अच्छी-अच्छी आपको वीडियोज़